हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम काइनामेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो है, और वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो है। फर्स्ट केस ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो, मतलब इनिशियली वो किस में था, रेस्ट में था। मतलब जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया तब वो बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। अब हम सक्सेसिव डिस्टेंस निकालना चाहते हैं जो बॉडी कवर्ड करेगी इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर हम टाइम इंटरवल को इक्वल कर दें तब जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी या डिस्टेंस कवर्ड करेगी वो निकालना चाहते हैं। यहाँ पर हमने टाइम इंटरवल को टी लिया है, मतलब जीरो से टी लग एक टाइम इंटरवल है, टी से लेकर टू टी लग एक टाइम इंटरवल है, टू टी से लेकर थ्री टी लग एक टाइम इंटरवल है, और थ्री टी से लेकर के फोर टी लग एक टाइम इंटरवल है। मतलब ये आपका स्टार्टिंग टाइम है, 0 सेकेंड, ये किसी टाइम टी पर है, ये किसी टाइम टू टी पर है, ये किसी टाइम थ्री टी पर है, ये किसी टाइम फोर टी पर है। बट टाइम इंटरवल यहाँ पे भी कितना है, टी है, यहाँ पे भी कितना है, टी है, यहाँ पे भी कितना है, टी है, और यहाँ पे भी कितना है, टी है। टाइम इंटरवल क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ लग आने में जो टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ लग आने में जो टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ लग आने में जो टाइम लगा, वो होता है टाइम इंटरवल। यहाँ से लेकर यहाँ लग टाइम इंटरवल कितना है, टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ लग भी टाइम इंटरवल कितना है, टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ लग भी टाइम इंटरवल क्या है, टी, और यहाँ से लेकर यहाँ लग भी टाइम इंटरवल क्या है, टी है। बट यहाँ पे टाइम है 0 सेकेंड, यहाँ पर टाइम है टी, यहाँ पर टाइम है टू टी, यहाँ पर टाइम है थ्री टी, और यहाँ पर टाइम है फोर टी, बट टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। सेम टाइम इंटरवल में मान लेते हैं इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है S1, और इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है S2, और इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है S3, और इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है S4। तो S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 रेशियो, S4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1:3:5:7 के इक्वल होता है। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, अगर S5 आए तो यहाँ पे 9 कर दोगे, S6 आए तो यहाँ पर 11 कर दोगे। तो जो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड करती है बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे तो उनका जो अनुपात होता है वो ये होता है, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 किसके इक्वल होता है, 1:3:5:7। हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और अगर आपने इक्वल टाइम इंटरवल लिया है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में भी टी टाइम लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में भी टी टाइम लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में भी टी टाइम लगता है, और यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में भी टी टाइम लगता है। ये दूरी क्या ली थी हमने, S1, ये दूरी क्या ली थी, S2, ये दूरी क्या ली थी, S3, ये दूरी क्या ली थी, S4, और उनका अनुपात क्या था, 1:3:5:7। अगर ये डिस्टेंस को अगर आप S मानते हो तो ये कितनी होगी, 3S होगी, ये कितनी होगी, 5S होगी, और ये कितनी होगी, 7S होगी। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस का रेशियो आता है वो 1:3:5:7 आता है। अगर फर्स्ट टाइम इंटरवल में उसने S डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो नेक्स्ट में 3S करेगा, नेक्स्ट में 5S करेगा, नेक्स्ट में 7S करेगा, और नेक्स्ट में 9S करेगा, और नेक्स्ट में 11S करेगा। ये जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 एंड शोन इक्वल टू 1:3:5
एंड शो ऑन। ये फॉर्मूला हम वर्टिकल मोशन के लिए भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में होनी चाहिए। मतलब आपने जिस बॉडी को कुछ हाइट से छोड़ा है उसको आपने जस्ट ड्रॉप किया है। जस्ट ड्रॉप का मतलब उसको आपने इनिशियली कोई स्पीड नहीं दी, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। मतलब वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली आपने उसको छोड़ा है और वो ग्रेविटी के अंडर नीचे आती जाएगी। सो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो वो सक्सेसिव डिस्टेंस जो कवर करेगी बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल में, वो क्या होगा, सेम होगा 1:3:5:7। यहाँ पे 0 से t एक टाइम इंटरवल है, t से 2t एक टाइम इंटरवल है, 2t से 3t एक टाइम इंटरवल है। तो आपने टाइम इंटरवल को तो सेम रख लिया, इसमें भी t टाइम इंटरवल है, इसमें भी t है, इसमें भी t है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो s1 है, इसमें s2 है, इसमें s3 है, अगले में s4 होगी, और उनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:3:5:7। ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी इक्वल टाइम इंटरवल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। सो हम कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियली आपने उसको कोई स्पीड नहीं दी, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था। सो अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल ले, जैसे यहाँ पर टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी है। अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे टी टाइम, यहाँ पे 2t टाइम, यहाँ पे 3t टाइम, यहाँ पर 4t टाइम। लेकिन टाइम इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे भी t 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 होगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ लगाने में उसको t टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में उसको t टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में उसको t टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ लगाने में उसको t टाइम लगा। सो फर्स्ट टाइम इंटरवल में अगर उसने s डिस्टेंस ट्रेवल की है तो नेक्स्ट में कितनी करेगा, 3s, नेक्स्ट में कितनी करेगा, 5s, नेक्स्ट में कितनी करेगा, 7s। ये क्या है, s1 है, ये क्या है, s2 है, ये क्या है, s3 है, ये क्या है, s4 है। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अगर s है तो नेक्स्ट में 3s होगी, नेक्स्ट में 5s होगी, नेक्स्ट में 7s होगी। अगर आपको कहे फर्स्ट टाइम इंटरवल में 5 मीटर दूरी तय की है तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में कितनी करेगा, 15 मीटर, नेक्स्ट में कितनी करेगा, 25 मीटर, नेक्स्ट में कितनी करेगा, 35 मीटर। सो अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। मतलब आपसे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उनका रेशियो पूछ रहा है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि शुरू में उसकी कोई भी स्पीड नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट में थी। सो उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंसेज का रेशियो पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर हम टाइम इंटरवल को कितना ले लेते हैं, 1 सेकंड ले लेते हैं, जिससे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने किसी भी बॉडी को जस्ट ड्रॉप कर दिया, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 0 सेकंड, फिर 1 सेकंड ले लेते हैं, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी सेकंड हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन सी सेकंड हो जाएगी, सेकंड सेकंड, ये कौन सी सेकंड हो जाएगी, थर्ड सेकंड, ये कौन सी सेकंड हो जाएगी, फोर्थ सेकंड। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s1, यहाँ पर कितनी ट्रेवल की, s2, यहाँ पर कितनी ट्रेवल करी, s3, यहाँ पे कितनी ट्रेवल करी, s4। और यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ पे भी 1 सेकंड 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 है। इक्वल टाइम इंटरवल है और बॉडी को रेस्ट से छोड़ा गया है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। सो S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 किसके बराबर होगा, 1:3:5:7। सो यहाँ पर आपने टाइम इंटरवल को 1 सेकंड लिया और रेस्ट से आपने ड्रॉप किया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आई, तो आपका अनुपात क्या आ गया, ये आ गया।
तो यहाँ पर आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते थे क्योंकि आपने इक्वल टाइम इंटरवल लिया, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने कितना टाइम इंटरवल लिया, 1 सेकंड लिया, ताकि ये सभी सेकंड जो है कवर हो जाए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, 1:3:5:7। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने टाइम इंटरवल को कितना लिया, 1 सेकंड, ताकि ये वाला कंसेप्ट अप्लाई हो सके कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका रेशियो पूछा जा रहा था, और उसका रेशियो निकालने के लिए आपको टाइम इंटरवल कितना लेना होगा, 1 सेकंड, ताकि ये कंसेप्ट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ जर्नी। मतलब आपसे फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो इनिशियली रेस्ट में थी, उनका रेशियो पूछ रहा है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी और आपने कुछ हाइट से ड्रॉप किया है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही होगी। सो जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ताकि हम उनका रेशियो कैलकुलेट कर सके। सो यहाँ पर हम टाइम इंटरवल को 1 सेकंड ले लेते हैं, और टाइम इंटरवल जो होगा हर केस में इक्वल ले लेते हैं। सो इनिशियली क्या होगा, 0 सेकंड, फिर क्या आएगा 1 सेकंड, फिर क्या होगा 2 सेकंड, फिर क्या होगा 3 सेकंड, फिर क्या होगा 4 सेकंड, और फिर क्या होगा 5 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकंड। 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 और यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी उनका जो अनुपात होगा वो कितना आएगा, 1:3:5:7:9। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस S1 ट्रेवल की है, यहाँ पर जो डिस्टेंस S2 ट्रेवल की है, यहाँ पर जो डिस्टेंस S3 ट्रेवल की है, यहाँ पर जो डिस्टेंस S4 ट्रेवल की है, यहाँ पर जो डिस्टेंस S5 ट्रेवल किया है, उनका अनुपात कितना आएगा, 1:3:5:7:9 होगा। सो हमसे फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। सो 3 सेकंड से 4 सेकंड लग जो सेकंड होगी वो फोर्थ सेकंड होगी, और 4 सेकंड से 5 सेकंड लग जो सेकंड होगी वो फिफ्थ सेकंड होगी। सो आपसे S4/S5 पूछा जा रहा है। S4/S5 क्या आएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट करें तो 7/9 आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7/9 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। मतलब आपसे फोर्थ सेकंड में और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है किसी भी बॉडी ने, जो इनिशियली रेस्ट में थी, उनका रेशियो पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है वो अप्लाई करना चाहें, तो टाइम इंटरवल कितना लेना होगा, 1 सेकंड लेना होगा, ताकि हम फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। सो इनिशियली टाइम क्या था, 0, फिर 1 सेकंड आएगा, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड। तो इसमें भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, इसमें भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, इसमें भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, और इसमें भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड है। और 2 सेकंड से 3 सेकंड लग थर्ड सेकंड होगी, 3 सेकंड से 4 सेकंड लग फोर्थ सेकंड होगी। तो आपसे S4/S3 पूछ रहा है। S4/S3 क्यों निकालना है, क्योंकि फोर्थ सेकंड पहले लिखा हुआ है, तो जब हम अनुपात निकालेंगे तो S4 ऊपर लिखेंगे और S3 कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो S4/S3 कितना आएगा, 7/5 आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे यहाँ पर थर्ड लिखता, यहाँ पर फोर्थ लिखता, तो आंसर होता 5/7। तो क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करना और फाइनल आंसर बाद में ही करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, the next 5 second and the next 5 second respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, मतलब एक स्टोन को आपने फ्रीली फॉल्स कर दिया, मतलब रेस्ट से छोड़ दिया, मतलब जस्ट ड्रॉप कर दिया,
और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता हुआ आ रहा है, मतलब उसका यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। और उसने फर्स्ट 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस ट्रेवल की है, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस ट्रेवल की है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस ट्रेवल की है। सो आपसे h1, h2 और h3 में रिलेशन पूछ रहा है। सो अगर हम टाइम इंटरवल को 5 सेकंड ले लें तो जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो h1 है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो h2 है, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो h3 है। सो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था कि S1 अनुपात S2 अनुपात S3 एंड शो ऑन किसके इक्वल होता है, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 एंड शो ऑन के इक्वल होता है। ये कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ा जाता है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। सो यहाँ पर S1 किसके इक्वल दिया हुआ है, H1 के, S2 किसके इक्वल दिया हुआ है, H2 के, और S3 किसके इक्वल दिया हुआ है, H3 के। सो S1 अनुपात S2 अनुपात S3 किसके इक्वल होगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के। सो H1 अनुपात H2 अनुपात H3 किसके इक्वल होगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के। सो हमें H1, H2 और H3 में रिलेशन बताना है, तो यहाँ से हम H2 बाई H1 क्या लिख सकते हैं, 3/1। सो 3 लिख सकते हैं। सो H1 किसके इक्वल आएगा, H2/3 के, और H3/H1 क्या लिख सकते हैं, 5/1। सो 5 लिख सकते हैं। तो H3/5 कितना आएगा, H1 के इक्वल आएगा। सो इसका D इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि टाइम इंटरवल को हम क्या ले ताकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।